अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। ट्रंप बोले रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से लेगा। पीएम ने कहा शुक्रिया। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे को तैसा लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% और पेनाल्टी का ऐलान किया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। अब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि भारत पर सिर्फ 18% टैरिफ ही लगेगा। अमेरिका रूसी तेल खरीदने के कारण लगा 25% टैरिफ हटा देगा। ट्रंप ने सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद रात करीब 10:30 पर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक ज़रूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से तेल लेगा। भारत बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से 46 लाख करोड़ रुपए, 500 अरब डॉलर से अधिक का सामान खरीदेगा। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम ने एक्स पर लिखा, भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा, जानिए। आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। हमने रूस यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई। भारत अब अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई। इससे यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, सम्मान और उनके अनुरोध पर हमने अमेरिका और भारत के बीच तुरंत एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। पीएम ने बाय अमेरिकन को लेकर भी बड़ी प्रतिबद्धता जताई। इसके तहत भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज़्यादा के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे और भी मजबूत होंगे। भारत अमेरिका टैरिफ टाइमलाइन। 2 अप्रैल 2025 अमेरिका ने भारत पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाया। 5 अप्रैल 2025 ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया। 9 अप्रैल 2025 अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाने का ऐलान किया। 10 जुलाई 2025 भारत ने WTO में 32,000 करोड़ की जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव रखा। 31 जुलाई 2025 अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 1 अगस्त 2025 भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ। 6 अगस्त 2025 रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान। 27 अगस्त 2025 भारत पर 25% एक्स्ट्रा, कुल मिलाकर 50% टैरिफ लागू। 2 फरवरी 2026 अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% किया। मोदी बोले, हमारी पार्टनरशिप को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्सुक हूँ। पीएम ने लिखा, मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। यह जानकर बेहद संतोष हुआ कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार फैसले के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का दिल से धन्यवाद। मोदी ने लिखा, जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और आपसी सहयोग के लिए नए और बड़े मौके खुलते हैं। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी पार्टनरशिप को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्सुक हूँ। अब भारत उन देशों में शामिल जिन पर सबसे कम टैरिफ। भारत में अमेरिका राजदूत सर्जियो गौर ने एनडीटीवी से बातचीत में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, कुछ तकनीकी कागजों पर अगले कुछ दिनों में दस्तखत होंगे, लेकिन डील लगभग तय है।
गोर ने कहा, यह टैरिफ समझौता प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कई सालों से चली आ रही मजबूती दोस्ती का नतीजा है। यह टैरिफ दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। पहले भारत पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगता था, लेकिन अब भारत उन देशों में आ गया है जिन पर कम टैरिफ है। राजदूत गोर के मुताबिक ट्रंप और मोदी की दोस्ती इस डील को पूरा करने में सबसे बड़ी वजह बनी। गोर ने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इस व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्तों का अगला दौर शुरू होगा। इस बीच व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर लगाया गया वह एक्स्ट्रा टैरिफ हटा देगा जो रूस से तेल खरीदने के बदले सजा के तौर पर लगाया गया। ट्रंप ने इंडिया गेट और मोदी के साथ फोटो शेयर की। ट्रंप ने मोदी से फ़ोन पर बातचीत से पहले अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर भारत से जुड़ी 2 तस्वीरें पोस्ट की थी। एक में उन्होंने इंडिया गेट की फ़ोटो शेयर की थी, जबकि दूसरे में एक भारतीय मैगजीन का कवर शेयर किया था जिस पर पीएम मोदी के साथ उनकी तस्वीर छपी थी। ट्रंप ने इंडिया गेट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भारत का ट्रायम्फल आर्च इंडिया गेट बहुत खूबसूरत है, हमारा वाला इन सब में सबसे शानदार हो। दरअसल ट्रंप राजधानी वाशिंगटन डीसी में अपने नाम से एक विशाल दरवाज़ा बनाने का ऐलान कर दिए हैं। इस स्मारक को आर्क डी ट्रंप नाम दिया गया है। इसका इस्तेमाल वर्जीनिया राज्य से राजधानी में प्रवेश के लिए किया जाएगा। इसका डिज़ाइन पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ से मिलता जुलता है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ महीने पहले CNN को बताया था कि इस आर्क का आइडिया खुद ट्रंप का था। ट्रंप इस आर्क की डिज़ाइन बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल रहे। ट्रंप मोदी ने 13 महीने में 7 बार फ़ोन पर बात की। पीएम मोदी ने ट्रंप से आज के पहले दिसंबर में फ़ोन पर बातचीत की थी। तब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी शेयर की थी। मोदी ने कहा था कि उनकी बातचीत गर्मजोशी भरी और सकारात्मक रही। उन्होंने बताया था कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की, साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया, साथ ही अहम तकनीकी, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी और पीएम मोदी की अब तक 7 बार फ़ोन पर बातचीत हो चुकी है। सबसे पहले 27 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की बधाई देने के लिए फ़ोन किया था। 22 अप्रैल को ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम को फ़ोन पर दुख जताया था। इसके बाद ट्रंप ने 17 जून को मोदी को फ़ोन पर नोबेल के लिए नॉमिनेट करने को कहा। 17 दिसंबर को जन्मदिन की बधाई देने और 21 अक्टूबर को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन किया था। फिर 11 दिसंबर को दोनों नेताओं ने बात की थी। 1 फरवरी ट्रंप ने कहा था भारत ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने 1 फरवरी को ही भारत को लेकर बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि भारत अब ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। यह बयान ट्रंप के वाशिंगटन डीसी से एयर फोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया था। इसके बाद ट्रंप ने 2 फरवरी को कहा था, हमने पहले ही एक डील कर ली है, भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ इस सौदे का कॉन्सेप्ट तय हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक चीन भी अगर चाहे तो वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। क्रूड ऑयल एक नेचुरल मिक्सचर है। इससे फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्शन और केमिकल बनाए जाते हैं। हम क्रूड ऑयल के बारे में बता रहे हैं। तेल उत्पादन और खपत वैश्विक ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। कई देशों की अर्थव्यवस्था तेल कीमतों पर निर्भर है। OPEC से तेल आपूर्ति और कीमतों को संतुलित रखने के लिए उत्पादन नियंत्रित करता है। अमेरिका, सऊदी अरब और रूस क्रूड ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत का उत्पादन सीमित है। दिसंबर 2023 में भारत का कच्चा तेल उत्पादन लगभग 544,400 बैरल प्रतिदिन था। भारत 96% कच्चा तेल आयात करता है। मुंबई हाई इसका अहम स्रोत है। 1859 में एडविन
ड्रेक ने अमेरिका में पहला व्यावसायिक तेल कुआं खोदा। यहीं से आधुनिक तेल उद्योग शुरू हुआ। भारत में तेल कुआं 1889 में डिंगबाई, असम में खोदा गया। अमेरिका और भारत के रिश्तों से जुड़ी इस खबर को एक लाइन में समझिए। अमेरिका ने भारत पर 50% से घटाकर 18% टैरिफ कर दिया है और इसके पीछे और राजनीति अब सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा बल्कि वेनेजुएला से तेल लेगा। इस फैसले के बाद अमेरिका ने भारत को टैरिफ में बड़ी राहत दी है। यह वही ट्रेड डील है जिसका भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर 7 बार बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच लगभग संवाद को इस डील की बड़ी वजह मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत पर टैरिफ घटाना अमेरिका की रणनीतिक मजबूरी है? क्या रूस से दूरी बनाने का दबाव भारत पर बनाया जा रहा है? क्या सस्ता तेल पाने के लिए भारत को विदेश नीति में बदलाव करना पड़ेगा? और सबसे अहम, इस डील का असर आम भारतीयों की जेब पर क्या पड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले पर अमेरिका का धन्यवाद किया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में इसका असर भारत के व्यापार, तेल की कीमतों और वैश्विक राजनीति तीनों पर दिखेगा। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि इस डील से भारत के फायदे हैं या किसी बड़े दबाव का नतीजा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।